हेलो बच्चों, एमआर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ चुके हैं और आप लोगों को जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन और रेंज के बारे में बता दिया गया है। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू पे बात करेंगे। वो पूरा एक्सरसाइज ही जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू पे दिया हुआ है, जिसके लिए आप लोग को जो है रेंज का पता होनी चाहिए कि जो है साइन का रेंज जो है कहाँ से कहाँ तक होता है, कॉस का रेंज जो है कहाँ से कहाँ तक होता है। वो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसके रेंज के बारे में आपको पता होनी चाहिए। इसलिए अगर आप लोग को रेंज के बारे में नहीं पता है तो आप लोग जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि जो एक्सरसाइज 2.1 है एनसीईआरटी का, तो उसमें जो क्वेश्चन है उसको अगर 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जाम में तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, और फिर लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि यही क्वेश्चन अगर आपको ऑब्जेक्टिव में देता है तो हम लोग जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो एक्सरसाइज 2.1 है इसमें आप लोग को जो है क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए ताकि पूरे एक्सरसाइज को बनाने में दिक्कत ना हो। तो पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। चलिए, आप लोग एक चीज का जो है ध्यान रखिएगा, रेंज की सिर्फ हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि साइन कॉस ये सब का रेंज क्या है। जैसे साइन के अगर रेंज की हम लोग बात करें तो साइन का जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 होता है। -π/2 से +π/2। इसी तरीके से कॉस का जो रेंज होता है, एक चीज और याद रखना है कि देखिए जो साइन का रेंज होता है वही टेन का भी होता है। टेन का भी रेंज कितना होगा? -π/2 से +π/2। और कॉसेक का रेंज भी सेम होता है, -π/2 से +π/2। लेकिन इसमें थोड़ा सा याद रखना है कि -π/2 से +π/2 होगा, लेकिन इसमें हम लोग जो है 0 को शामिल नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से कॉस का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। कॉट का जो रेंज होता है ये भी 0 से पाई होता है। और सेक का जो रेंज होता है ये भी 0 से पाई होता है। लेकिन सेक वाले में याद रखना है कि इसमें π/2 शामिल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी बातें आप लोग को याद रखनी है। और इसको देखिए ग्राफ के जरिए भी समझ लेना है कि 0 से पाई। अब जैसे मान के चलिए कि ये क्वाड्रेंट है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब जब भी बात करेगा कि 0 से पाई तो पता है कि ये 0 होता है, ये π/2 होता है और ये पाई होता है। और अगर निगेटिव में आएंगे तो ये माइनस क्या होगा? π/2 होगा, है ना। ऐसे ही अगर रोटेट करेंगे तो π/2 तो ये कितना हो जाएगा, है ना, वो चेंज करेगा। लेकिन अगर हम लोग क्लॉकवाइज आते हैं तो ये 0 है और ये कितना आ जाएगा? -π/2। अब जब भी देखिए साइन, टेन और कोसेक की बात करेगा तो जो है कहाँ से कहाँ तक हम लोग ले सकते हैं? -π/2 से π/2। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एंगल जब भी मेजर करेंगे तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये पहले से डिसाइड कर लेना है कि या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर प्लस में आता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और माइनस में आता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये तीनों का वैल्यू। लेकिन अगर हम लोग बात करें कॉस, कॉट और सेक की, तो कॉस और कॉट का जो वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ तक है? देखिए 0 से पाई। 0 से पाई का मतलब है कि यहाँ से हम लोग पाई तक, 0 से शुरू करेंगे और कहाँ खत्म होगा? पाई पर। तो इसका भी वैल्यू हम लोग देखें तो 0 से पाई, यानी कि ये हमेशा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में।
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता है कि हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वो साइन टेन कॉसेक हो या कॉस कॉट और सेक हो, सारा का सारा जो है इसमें क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर कॉस कॉट और सेक का वैल्यू अगर किस में आता है, किस में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम लोग जो है सिंपल पाई नहीं लिखेंगे, सॉरी जो दिया रहेगा वो नहीं लिखना, हमेशा क्या करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में मालूम है कि थीटा का वैल्यू हम लोग जब भी लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, पाई माइनस थीटा, तब पाई में से हम लोग को माइनस करके लिखना पड़ेगा। और इसमें एक चीज याद रखना है कि देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिंपल है, अगर साइन कॉस हमेशा प्लस में लेना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और नहीं तो फोर्थ में आएगा। तो फोर्थ में देखिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो माइनस में लेना और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो प्लस में लेना है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से जो है और अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग जो है कब प्लस में लेना है और कब माइनस में लेना है। ठीक है, तो हेडिंग हम लोग लगाएंगे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, या सिर्फ लिखिए फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन रहेगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, और इसका एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका साइन इनवर्स, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 और इसका हमको बताना है प्रिंसिपल वैल्यू। तो सबसे पहला काम करना है कि जो दिया रहे उसको पहले हम लोग थीटा के बराबर मान लेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, जो दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग को क्या मानना है, थीटा मानना है। थीटा मान लेते हैं, देखिए लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखो साइन इनवर्स जो है इसको दूसरे साइड पे लाएंगे, तो दूसरे साइड पे लाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा। जब ये साइन इनवर्स को दूसरे साइड पे लाएंगे तो इनवर्स क्या होगा, हटेगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, इनवर्स हटेगा और साइन थीटा के साथ लग जाएगा तो साइन थीटा, और बराबर में आ गया -1/2। -1/2, अब पता है कि साइन कितने डिग्री का मान जो है 1/2 होता है। अगर डिग्री में लेंगे तो 30 डिग्री और रेडियन में लेंगे तो π/6। लेकिन इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस, या ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन π/6। सिंपल है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड से अगर साइन हटा दें तो साइन अगर हटाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -π/6। इसको ऐसे भी लिख सकते थे साइन -π/6, तो साइन साइन से हट जाता और कितना बच जाता, -π/6। तो यहां से अगर हम लोग थीटा निकाले तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -π/6, जो कि बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2। ठीक है, यहां हम लोग लिख भी सकते हैं कि वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 से +π/2। और उसके बाद फिर हम लोग लिख सकते हैं इसका आंसर। बात समझ में आए। अब देखिए थीटा जो है वो किसके बराबर है, साइन इनवर्स -1/2 के बराबर है। तो जो थीटा आया उसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स -1/2 और उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -π/6। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2
ठीक है। और हम लोग देख भी रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू -π/6 जो है वो इससे बिलोंग कर रहा है, -π/2 से +π/2, इसी के बीच में कहीं ना कहीं आएगा -π/6। तो हम लोग आगे आंसर लिख सकते हैं, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -π/6। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एकदम सिंपल है कि देखिए साइन में, अब इसका हमको पता है कि इसका जो रेंज होता है वो माइनस में भी आता है, तो अगर माइनस में आ रहा है तो हम लोग माइनस में लिख सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर कॉस में माइनस में आता है तो कॉस में हम लोग माइनस में नहीं लिख सकते, इसलिए कि कॉस का रेंज ही होता है 0 से पाई, माइनस में होता ही नहीं है। बात समझ में आ रही? इसको नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, है ना। 2-4 क्वेश्चन देखें तो समझ में आएगी बात। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2। इसको सॉल्व करते हैं। बता चुके हैं कि सबसे पहला काम क्या है, इसको थीटा मान लेंगे। लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। अब क्या करना है, कॉस को दूसरे साइड पे लाएंगे तो इनवर्स हटेगा, तब जो है कॉस थीटा के साथ लग करके हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब हमको पता है कि कॉस कितने डिग्री का मान जो है √3/2 होता है। अगर डिग्री में मेजर करेंगे तो 30 डिग्री का, और इसी को रेडियन में मेजर करेंगे तो 30 डिग्री का रेडियन में जो है मेजर करेंगे तो पाई बाई कितना होगा, 6 होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस π/6। दोनों साइड से अगर हम लोग कॉस हटा दें तो थीटा इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, π/6। अब हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स इज 0 to पाई, ठीक है। और हम लोग को जो वैल्यू आया है थीटा इज इक्वल टू कितना आया है, π/6, जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, 0 to पाई। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज कितना हो जाएगा, π/6। बात समझ में आ रही? देख रहे कितना आसान है कि पहले थीटा माने, फिर थीटा का वैल्यू निकाल लिए, और उसके बाद जो है फिर हम लोग देख लिए कि ये जो रेंज के अंदर आता है कि नहीं आता। π/6 जो है वो 0 से पाई के बीच में कहीं ना कहीं होगा, तो इसलिए इसका मतलब है कि ये जो 5/6 है वो इसका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। चलिए नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कॉसेक इनवर्स 2। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉसेक इनवर्स 2। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पहले मानेंगे किसके बराबर, थीटा के बराबर। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉसेक इनवर्स 2। अब कॉसेक को हम लोग अगर इस साइड लेकर के आ जाएंगे तो कितना बन जाएगा, ये कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। अब बताइए कि कॉसेक कितने डिग्री का वैल्यू 2 होता है। सिंपल है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। 30 डिग्री जो है वो π/6 होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक π/6। 2 के बदले क्या लिख दिए, कॉसेक π/6। कॉसेक दोनों साइड से हटेगा तो बच जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/6। फिर हम लोग वही लिखेंगे, वी नो दैट the principal value of cosec inverse is minus π/2 प्लस π/2। इसमें बता दिए थे कि जीरो शामिल नहीं होता है, ठीक है। और अभी जो हम लोग को जो थीटा आया है वो आया है π/6। तो ये जो थीटा इज इक्वल टू जो π/6 है वो कहीं ना कहीं इसी के बीच माइनस π/2 से π/2 के बीच में कहीं आएगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 इज π/6। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। देख रहे हैं, सबका रेंज जो है रेंज पता होनी चाहिए, तो रेंज लिखना। और एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि इसके रेंज के अंदर जो है आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स -√3। क्वेश्चन नंबर 4 कितना है, tan इनवर्स -√3। तो इसमें भी इसको थीटा मानना पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3। tan को इस साइड लाएंगे तो इनवर्स हटेगा, ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू -√3। तो tan थीटा आ जाएगा -tan√3 जो है वो 60 डिग्री का वैल्यू होता है। और रेडियन में लेंगे तो π/3 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग थीटा निकालेंगे तो tan से tan हट जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, π/3। फिर इसमें वही बात लिखना है, वी नो दैट। ये तो आप लोग लिख लीजिएगा ना, यही हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। देखिए ये बिलोंग करेगा आपका, देखिए tan का जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 होता है। तो यही जगह हम लोग लिख देंगे कि हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कितना है, tan इनवर्स -√3 इच कितना हो जाएगा, -π/3। इसका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस तरीके से हम लोग जो है प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स -1/2। क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स -1/2।
कॉस इनवर्स -1/2। तो पहले तो हम लोग थीटा मान लें, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। कॉस को दूसरे साइड पे लाएंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 जो है वो 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो वो कॉस रेडियन में बदलेंगे तो π/3। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है ना, अब यहाँ ये काम नहीं करना है कि कॉस से कॉस को हटा दिए और कॉस को कॉस से हटा दिए तो थीटा इज इक्वल टू आ गया -π/3 और वो आंसर लिख दिए। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि -π/3 आंसर नहीं होगा, इसलिए कि कॉस का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, निगेटिव में होता ही नहीं है ना। 0 से शुरू होता है और कहाँ तक होता है, पाई तक, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो माइनस में नहीं होता है तो इसका मतलब ये माइनस हटाना पड़ेगा। और माइनस हटाने के लिए देखिए अभी बता दिए हुए थे कि इसका जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। तो माइनस तो अभी जो आ रहा है माइनस में तो सेकेंड में होगा, फर्स्ट में तो होगा नहीं, फर्स्ट में तो दोनों का जो सभी क्या होता है प्लस में होता है। तो अगर सेकेंड में है तो यहाँ हम लोग जो अभी बताए थे कि थीटा का मान जो है डायरेक्ट थीटा नहीं लिखते, क्या लिखते, पाई माइनस थीटा, यानी कि जो π/3 है तो उसको लिखेंगे हम लोग पाई माइनस π/3। और जब ये पाई माइनस π/3 लिखेंगे तो इसका मतलब हम कहाँ लिख रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे तो ये माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ऑलरेडी वो माइनस में है, तो ये वाला जो माइनस है वो माइनस हट जाएगा यहाँ से। बात समझ में आ रही है। यहीं पे अगर साइन रहता, टेन रहता, कॉसेक रहता तो हम लोग सिंपल माइनस में भी ले लेते, इसलिए कि जो साइन टेन कॉस का जो रेंज होता है वो माइनस में भी होता है, लेकिन कॉस का रेंज जो है वो माइनस में होता ही नहीं है, तो माइनस हटाना है। अब माइनस हटाने के लिए याद रखना है कि ये हम लोग को देखना पड़ेगा कि रेंज कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से पाई होता है, और 0 से पाई में जो है एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब प्लस में होगा, तो माइनस में अगर ले रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में लेना पड़ेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग लिखते हैं पाई माइनस थीटा, थीटा का मान π/3 है तो इसको हम लोग लिखेंगे पाई माइनस π/3, और जब ये पाई माइनस π/3 लिख देंगे तो ये जो बाहर में माइनस लगा हुआ वो हट जाएगा, इसलिए कि पाई माइनस π/3 का मतलब है कि हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में लिख रहे हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑलरेडी जो है वो कॉस क्या चीज में होता है, माइनस में होता है, तो ये माइनस हट जाएगा। यानी यहाँ हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस π/3। बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, देखिए कॉस से कॉस हट गया तो थीटा इज इक्वल टू, इसको जोड़ घटा दीजिए, 3 पाई में से 1 पाई घट गया तो 2π/3 आ गया। अब हम लोग बोलेंगे कि ये बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच, तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो कितना होगा, 2π/3। यहाँ हम लोग लिख देंगे हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कितना है, कॉस इनवर्स -1/2 इज 2π/3। बात समझ में। देखिए क्वाड्रेंट कैसे चेंज होता है इसको जो है समझना अच्छे से, इसलिए कि जब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खास करके पूछेगा या 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ दे तो बच्चा जो है सबसे ज़्यादा गलती यहीं करता है ना। बाकी जो था 3-4 क्वेश्चन उसको सब आसानी से बना देगा, यहाँ आने के बाद जो है गलती कर देता है, वो माइनस रहा माइनस छाप दिया, है ना। तो आप लोग को जो है याद रखना है कि माइनस जो आए कॉस में तो माइनस से नहीं छाप देना है, उसको क्या करना है, पाई में से घटा करके उसके बाद लिखना है। ठीक है, इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये शायद क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, tan इनवर्स -1। इसमें भी देखिए सब में एक ही काम करना है। सबसे पहला काम होगा जब भी प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा तो पहले हम लोग इसको थीटा मानेंगे -1।
10 को इस साइड ले आओ तो टेन थीटा इज इक्वल टू -1। पता है 10 कितने डिग्री का मान -1 कितने डिग्री का मान होता है π/4। अब देखिए यहाँ जो है अब वो कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि हमको पता है कि 10 का मान जो है यानी 10 का जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 है, तो माइनस भी तो ले ही सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि थीटा इज इक्वल टू -π/4। माइनस किस में नहीं लेना है, तो कॉस में नहीं लेना है, कॉट में नहीं लेना और सेक में नहीं लेना है। बाकी सब में हम लोग माइनस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2, तो हम लोग बोल देंगे कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू या इज -π/4। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका सेक इनवर्स 2/√3। अब इसको सॉल्व करके देखिए। पहला काम क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, सेक को इस साइड लाएंगे तो ये आ जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3। 2/√3 पता है कितने डिग्री का वैल्यू होता है, ये 30 डिग्री का। सेक 30 डिग्री का वैल्यू जो है वो कितना होता है 2/√3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू सेक π/6। 30 डिग्री का होता है तो π/6 होगा। अब हम लोग देखिए सेक को हटा देंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा π/6, और इसका रेंज पता है कि कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई। तो π/6 जो है वो 0 और पाई के बीच में कहीं आएगा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज π/6। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स √3। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि थीटा कितना है कॉट इनवर्स √3। कॉट को इस साइड लाइए तो कॉट थीटा हो जाएगा √3। अब कॉट कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है 30 डिग्री का। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू जो है वो √3 होता है। तो इसको हम 30 डिग्री π/6 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट π/6। कॉट से कट हट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा π/6। और ये भी बिलोंग करेगा, कॉट का भी जो रेंज होता है वो 0 to पाई होता है। बात समझ रहे? तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस प्रिंसिपल वैल्यू इज कितना हो जाएगा π/6। बात समझ में आ रही है? चलिए लिखिए इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कॉस इनवर्स -1/√2, कॉस इनवर्स -1/√2 देख रहे हैं। फिर कॉस के साथ जो है क्या आ गया, माइनस आया। अब कॉस के साथ माइनस आएगा तो पता है कि क्या करना है, ठीक है। चलिए, पहला काम है इसको थीटा मान लेना। कॉस को इस साइड लाएंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/√2। 1/√2 जो है वो कॉस 45 डिग्री का मान होता है, रेडियन में लेंगे तो π/4 आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉस π/4। बता चुके हैं कि कॉस में जब भी माइनस आए तो पाई में से घटा करके लिखना है, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे कॉस पाई माइनस में π/4, तो ये माइनस हटेगा, कॉस से कस हट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई में से 1 पाई हटा दोगे तो 3 π/4, और ये बिलोंग करेगा 0 to पाई। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, या प्रिंसिपल वैल्यू इज कितना, 3 π/4। बात समझ में आ रही है ना। ये क्यों चेंज किए, तो कॉस में माइनस, जब भी कॉस में माइनस आएगा तो हम लोग पाई में से माइनस करके लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कॉसेक इनवर्स -√2। तो इसमें भी सेम चीज, पहले तो थीटा मानिए, कॉसेक को इस साइड लाइए तो माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू -√2, यानी कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √2। जानते हैं कॉसेक कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 45 का। अब 45 जो है π/4 होता है, तो माइनस लिखेंगे कॉसेक π/4। अब देखिए यहाँ हम लोग डायरेक्ट हटा देंगे, यहाँ माइनस है, कॉसेक में माइनस है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। बता चुके हैं कि कॉस, उसके बाद सेक और कॉट, ये तीनों में चेंज करना है। साइन, कॉसेक और टेन, ये तीनों में चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इसका रेंज जो है माइनस में भी होता है, -π/2 से +π/2। तो यहाँ से थीटा निकलेंगे तो -π/4, जो कि बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2 के बीच। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस प्रिंसिपल वैल्यू इज कितना हो जाएगा, -π/4। बात समझ रहे। क्वेश्चन नंबर 10 था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलिए इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, प्रिंसिपल वैल्यू जो हम लोग निकाल रहे थे तो वो प्रिंसिपल वैल्यू 1 से 10 तक निकालना था प्रिंसिपल वैल्यू। आगे जो है वैल्यू पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, चलिए इसको जो है सॉल्व करके इसका वैल्यू बताना है कितना होगा। अब देखिए tan इनवर्स को हम लोग चेंज करेंगे, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेंगे, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, और तीनों को एक साथ क्या करना है, प्लस कर देना है। या दूसरा तरीका है कि देखिए डायरेक्ट मान लिखिए, डायरेक्ट ये लिखना है कि देखिए tan इनवर्स 1 है तो पता है कि tan कितने डिग्री का मान 1 होता है, या रेडियन में मालूम है कि tan जो है कितना रेडियन होगा, तो 1 जो है वो 45 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है कि अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो π/4,
तो 1 जो है 10 इनवर्स 1 जो है वो कितना के बराबर होगा, 10 पाई बाई 4 या सिंपल पाई बाई 4। सिंपल जो है लिखना है क्या चीज, पाई बाई 4। 10 इनवर्स 1 को हम लोग क्या लिख देंगे, पाई बाई 4 प्लस यहाँ लिखा हुआ है कॉस इनवर्स माइनस 1/2। अब देख चुके हैं कि कॉस में जब भी माइनस आता है तो हम लोग पाई में से माइनस करके लिखते हैं। तो पहले ये देख लेना है कि 1/2 को 1/2 का जो है कॉस 1/2 कितना होता है, तो कॉस 1/2 जो है वो 60 डिग्री यानी कि पाई/3 होता है। तो इसको सिंपल पाई/3 नहीं लिखेंगे, पाई माइनस क्या लिखेंगे, पाई/3 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 है, तो पता है कि साइन में माइनस भी ले लेते हैं। अब साइन 1/2 जो है वो साइन 30 डिग्री यानी कि पाई/6 होता है, तो इसको लिखेंगे हम लोग माइनस में है तो माइनस पाई/6। अब इसको सॉल्व कीजिए, पाई/4 प्लस इसको अगर सॉल्व कर ले तो 3 पाई में से 1 पाई घट गया तो 2 पाई/3 माइनस पाई/6। एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 4 3 और 6 का एलसीएम 12, 4 तिया 12 तो 3 पाई, 3 चौका 12 तो 4 दूना 8 पाई और माइनस 6 दूना 12 तो कितना हो जाएगा, 2 पाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 11 और उसमें से 2 हम लोग को माइनस कर देना है, तो 9 पाई और पाई कितना हो गया 12। या तो इतना लिखे नहीं तो इसको कट करके लिखेंगे तो 3 पाई और पाई कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, देखिए कितना आसान सॉल्यूशन है। इसको इस तरीके से आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।